हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। और ये अप्रैल मंथ आपका शुरू भी कैसे हो रहा है, न्यू मून के साथ। तो क्या न्यू मून की एनर्जी आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे ये न्यू मून बढ़ेगा वो एनर्जी भी आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो, क्या खास एनर्जी वर्गो के लिए आ रही है, प्लीज गाइड इस अप्रैल मंथ में। ओके, टेक टाइम टू टेक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, ये समय है आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड बनने का। ठीक है, बहुत ओवर थिंक कर लिया, बहुत सोच लिया, बहुत प्लान्स बना लिए। हो सकता है यूनिवर्स ने इससे पहले आपको स्ट्रैटेजीज प्लानिंग करने का समय दिया था, अब समय आ चुका है कि उसका इम्प्लीमेंट किया जाए। तो येस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बैठे बैठे बहुत हो गया, आप कुछ कर दिखाना है। ठीक है, लेट्स सी और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज गाइड बाय द बुक। वन मोर कार्ड, टू बी फेयर, जस्टिस, क्या बात है। ठीक है, आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भी फेयर रहना है। यूनिवर्स आपको तो जस्टिस दे ही रही है, आपको भी किसी तरह का अन्याय नहीं करना है किसी के साथ। ठीक है, गलत नहीं करना। आपको पता भी है कि आप गलत कर रहे हो, फिर भी कर रहे हो, देन आप जानते हो कि कर्मा तो मिलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। मैं डराती नहीं हूँ, ये जो सच है वही बोल रही हूँ। आपको डर लगे या जो भी हो, पर आपको फेयर रहना है। ठीक है, और शायद आप में से काफी लोग को जस्टिस भी चाहिए कि मैम मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था किसी भी चीज को लेके। तो अपने जस्टिस के लिए आपको एक्शन लेना होगा। ठीक है, उस चीज के लिए जाना पड़ेगा। ठीक, साथ ही साथ यूनिवर्स सही करेगा, यूनिवर्स आपके लिए सही करता, न्याय करता दिखाई दे रहा है। ठीक है, शायद आपको भी कुछ लोगों के लिए न्याय करने की जरूरत है। आपके आसपास अगर आप देख रहे हो ना किस तरह का क्राइम हो रहा है, या आप जानते हो कि उसके साथ गलत हो रहा है, तब भी आप चुप बैठे हो, तो भी आप गलत का साथ दे रहे हो यहाँ पर। ठीक है, गलत के लिए अगर आपको लग रहा है गलत है तो बोलो गलत है, गलत को गलत और सही को सही बोलो, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फॉलोवर बन रहे हो बाय द बुक। जैसे जैसे लोग कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको फॉलोवर नहीं बनना है, आपको कोई ऐसा इंसान बनना है जो अलग से चमके। वही अलग से चमकता है जो खुद को अलग समझता है, वो नहीं जो लोगों को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको किसी के ग्रुप का हिस्सा नहीं मिलना बनना है कि वहां पे वो कह रहे हैं कि वो सही है और आपको दिख रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, पर आप क्यों, चूंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, क्यों ना। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं, इतने गट्स नहीं कि आप दूसरों के अगेंस्ट जा सको। ठीक है, साथ ही साथ आपको किसी तरह का जस्टिस मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक, और आप भी करो, यूनिवर्स कह रहा है करो। ठीक, और मिलता भी दिख रहा है। किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने रुलाया है, किसी ने परेशान किया है, आपको कुछ गलत बोला है, यूनिवर्स अच्छे से इंसाफ करेगा। सो डोंट वरी, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। हाँ, आपके लिए फोर्थ चक्र आ गया। ओके ओके, मे बी किसी कोई सोलमेट की एंट्री होने वाली है। मे बी ये आपके लिए फेयर एंड डिजर्विंग लव है, जो शायद ऐसा ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको फॉलो करेगा, जो आपकी सुनेगा, जो आपको समझेगा। और ये कोई सोलमेट होगा, यिन एंड यांग है। ठीक है, आपसे बहुत अलग होगा, लेकिन अब क्या है कि वो, जब प्यार में इंसान तो मानता ही है, एक दूसरे की बात तो मानता ही है। ठीक है, चाहे जितना ही अलग क्यों ना आपसे। साथ ही साथ ये पर्सन आपका हार्ट चक्र भी ओपन कर सकता है, या तो मैं कहूँगी आपके हार्ट चक्र में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, कह सकते हैं आप हील हो रहे हो। दिल से कोई काम करना, फिर से किसी से प्यार कर पाना, फिर से न्यू बिगनिंग करना, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना, रिलेशनशिप्स अच्छे करना लोगों के साथ, इन चीज़ों में आपकी एनर्जीज जाएगी। आपको दिल से करोगे, खुश हो, हैप्पी हो, शायद ये एनर्जीज आप चाहते थे। ठीक है, और ठीक है, लेकिन ये फॉलोवर मत बनना, बस इसमें इतना कहूँगी, फॉलोवर मत बनना वर्ग को। ठीक है, सही को सही और गलत को गलत बोलने आना चाहिए। ओके, लेट्स सी कमिटमेंट। हमने पहले ही बोला था यहाँ पे सोलमेट आ रहा है, कमिटमेंट लेकर आ रहा है यहाँ पर। आपका हार्ट चक्र भी इसलिए ओपन हो रहा है, ये जो भी है वो डिजर्विंग लव है, फेयर एंड डिजर्विंग लव। शायद आपको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो आपसे प्यार करे, जो आपको समझे, और आपकी जिंदगी में वो कमिटमेंट लेके आ रहा है। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। ओके, तो किसी से आप प्यार करते थे तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो, या फिर आप समझ पा रहे हो, अगर आप मतलब कोई फ्रेंड भी था आपका, उसके साथ काफी अच्छा रिश्ता था आपका, लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि आपको फील हो रहा है कि मैं शायद सीरियस हो रहा हूँ उस पर्सन के लिए, हो रही हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज भी आपको आ सकती है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड
ओके, फॉरगिवनेस, माफ कर दीजिए। ठीक है, माना कि देखिए, माना किसी ने आपके साथ गलत किया है और जब यूनिवर्स कह रहा है कि हम जस्टिस करेंगे, तुम चिंता मत करो, तो आपको क्या करना है? आपको माफ करना है। ठीक है, आपका यही काम है। फिर जब यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है तो आपका क्या काम बनता है? कि माफ करो। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से मैंने माफ कर दिया, बाकी यूनिवर्स तो मेरा देख ही लेगा। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, कि मेरा है यूनिवर्स, वो देख रहा है मुझे, माफ मतलब मैं तो माफ किया, चलो तुम भी क्या याद रखो, क्योंकि माफ करना बहुत जरूरी है। माफ नहीं करोगे, वो वो कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगी नेक्स्ट जन्म में। ठीक है, नेक्स्ट बर्थ में फिर उस साइकिल में फंसोगे, या फिर हो सकता है नेक्स्ट जन्म में नहीं, इसी जन्म में किसी और के साथ फिर वही पैटर्न रिपीट होगा। जब तक लेसन नहीं लिया है, पैटर्न रिपीट होते हैं हमारे साथ। तो वो साइकिल, वो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आपको उस पर्सन को माफ कर देना चाहिए। क्योंकि वो पर्सन को जब भी आप देखो ना, वो ट्रिगर होगा, एंजाइटी देगा। लेकिन जब माफ कर दोगे ना, फिर वो आपको एंजाइटी नहीं देगा। जब भी देखोगे आपके लिए, आप वो नॉर्मल पर्सन हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है माफ कर देना। माफ किया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी यूनिवर्स। तो ये जो आपका मंथ है लोगों को माफ करने का है, क्योंकि यूनिवर्स तो माफ नहीं करता। ठीक है, तो वो अपना देख लेगा, आप अपनी तरफ से माफ कर दो। ठीक, आइए देखते हैं। ओ, रियल स्टेट, आप हो सकता है किसी तरह की ज़मीन लेना इस समय पर, नया घर खरीदना। ठीक है, या इस तरह के बिजनेस में जाना हो सकता है। ठीक है, आप एज अ कपल भी कोई घर ले रहे हो, पैसा आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन सब जगह पे, या तो फाइनेंशियली आप ब्लेस्ड हो रहे हो, ब्लेसिंग्स भी हैं। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, और खासकर यहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, जो भी लाइफ में आपके हो रहा है, और आप ओके हो चीज़ों से, आप पीस को चूज कर रहे हो, आपको कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं चाहिए, आप एकदम अपनी पीसफुली इस लाइफ को जीना चाहते हो। वर्गो, आप सब इंट्रोवर्ट हो, आप तो चाहोगे ही मेरी लाइफ शांति से बीते, सुकून रहे, इन सब चीज़ों के पीछे तो वैसे भी नहीं जाते। और अभी तक नहीं आ रही थी वो शांति, वो पीस, तो अब आ रही है आपके जीवन में। ठीक है, इट्स अ गुड साइन। आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है वर्गो के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या खास मैसेज है वर्गो के लिए। द हेरोफेंट, कार्मिक साइकिल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। तो यहाँ पे द हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस बात करते हैं, सब बात करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो मेल आपके लिए खूबसूरत सी फीमेल आने वाली है, जो कि दिल की बहुत बड़ी है, क्वीन से भी बहुत ऊपर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, और एकदम मदर नेचर की है, केयरिंग, लविंग। तो ऐसी कोई फीमेल आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा होगा, यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, या फिर आपको 2 सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, जो कि आप कुछ काम भी करो साथ साथ, एक रियल एस्टेट के बिजनेस में, प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी आ गए हो। तो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं किसी के लिए फीलिंग रख रही हूँ। तो ये भी हो सकता है, आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही, हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस आते हुए दिखाई, ऐसा कुछ हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आप और आपके फैमिली को खुश कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग लव मैरिज करना चाहते थे, वो भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है आपके लिए। और ये भी दिख रहा है कि फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, तो कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो काफ़ी गुरु काइंड ऑफ हो, मतलब बहुत नॉलेजेबल हो। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल हो, विजडम कैरी करता हो। ठीक है, और अच्छा एडवाइज़र हो, काउंसलर हो, लोगों को गाइड करने का काम करता हो। तो इस तरह का पर्सन, कोई टीचर हो सकता है ये, तो कोई भी है जो बहुत ओल्ड सोल है। ठीक है, और बहुत विजडम कैरी करता है, उस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने फीमेल दोनों के लिए बता दिया है कि इस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं समय पे। और ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब में अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।